इनकी चल रही है अजवाइन से सिकाई। एंड द मोस्ट अवेटेड पार्सल, जॉय के लिए यूएस से आया है ये पार्सल और ये कस्टम में स्टक हो गया था। मालिश। तो उसके लिए डॉक्टर ने हमें बोला था कि आप लोग ये रिएक्टर्स मंगवा लो, टंग रिएक्टर्स। एक्चुअली टंग गाइड होम इसको बोलते हैं यूएस में, इंडिया में इसको टंग रिएक्टर बोलते हैं। एक्चुअली इंडियन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला था कि एक्सरसाइज के लिए हमें लगेगा, तो अगर आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो, कोई यूएस से ला देता है तो वेल एंड गुड। तो बस हमने इसके अंकल डैड को एक बार बोला और उन्होंने ये पैक ऑफ 5 का एक भेज दिया। बहुत टाइम तक तो ये कस्टम में फंसा रहा। देवर लाइक कि सस्पेक्टेड है, मेडिकल के लिए है, सैम्पल है, ये वो दुनिया भर का, बिकॉज देवर ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग ये क्या है और क्यों है। सो बेसिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट था उसके टंग को लिफ्ट अप करने के लिए, बिकॉज वो हम फिंगर डायरेक्टली डाल नहीं सकते थे और उसका मुंह छोटू सा, तो हमने सोचा था कि चलो ठीक है यही मंगवा लेते हैं। तो बस ये था, काफ़ी ईजी हो रहा है हमें एक्सरसाइज करवाने के लिए उसको। और फिर हमने मतलब मैंने सोचा कि मैं ऐसे तो थैंक यू तो बोलती ही हूँ, बट मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। और ऑफ कोर्स ये वीडियो मैं स्पेशली आई वुड से थैंक्स टू जे, उसके अंकल डैड को, जिन्होंने ये इतने एफर्ट्स लेके इतनी दूर से ये भेजा। थैंक यू सो मच जे। जे को थैंक बोल लूँगी जितना उतना कम है। उसके साथ साथ मैं वैभव शिंदे सर को भी जितना थैंक्स बोलूँगी वो भी कम है। मेरा बेबी एक्चुअली वो लैच करने की बहुत कोशिश करता था, बट उससे हो नहीं पा। सारे लैक्टेशंस को दिखाया, फिर जैसे ही मैं लैक्टेशन के पास मेरे गई तो उन्होंने बोला कि ही उसको टंग टाई है। एंड फिर उन्होंने हमें रेकमेंड किया किंडर स्माइल। किंडर स्माइल में जाते ही मतलब द वे वैभव सर वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और मतलब वो डॉक्टर्स हो के भी इतने नाइसली बच्चे को ट्रीट करते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को भी समझते हैं कि हाँ ठीक है आपका बच्चा छोटा है अभी, और आप लोग क्या सोच रहे होगे, किस चीज़ से गुजर रहे हो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। तो वो सब चीज़ें सीरियसली मतलब वो बोलते हैं ना कि दिल को छू जाए। डॉक्टर वैभव इज़ द बेस्ट डॉक्टर, और उनसे अच्छा पीडियाट्रिक डेंटिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। ही इज़ द बेस्ट। और गाइज मैं यहाँ पे किंडर स्माइल की पूरी टीम को और डॉक्टर वैभव को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी। इतने छोटे से बच्चे का उन्होंने प्रोसीजर किया, उसका लिप टाई एंड टंग टाई दोनों था, प्लस डॉक्टर ने एडिशनली एफर्ट्स लेके उसको एक्सरसाइज भी करवाया, बिकॉज न्यू बॉर्न था तो हमें बहुत डर भी लग रहा था कि हम कैसे करवाएंगे उसको एक्सरसाइज। तो डॉक्टर ने हमें इतना सपोर्ट किया। मैंने अभी तक इतना अच्छा डॉक्टर अभी तक नहीं देखा है जितने नाइसली उन्होंने मेरे बेबी को ट्रीट किया। बट हाँ, जब से आई मीन जॉय हमारी लाइफ में आया है, उसके सारे डॉक्टर्स माइंड ब्लोइंग हैं। एंड टचवुड ये तो बहुत ही अमेजिंग है। सो हैट्स ऑफ टू डॉक्टर वैभव, जो इतने नाइसली बच्चों को ट्रीट करते हैं। और सही टाइम पे सही डॉक्टर मिलना, और जब उन्होंने बोला था कि हाँ ये ओपीडी के थ्रू ही इसको सर्जरी कर देना पड़ेगा, छोटा सा सर्जरी है, एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, वो छोटा सा उस वहाँ पे सुन्न करना पड़ेगा, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने बहुत डरे हुए थे। जैसे लग रहा था कि हम दोनों के बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने वाला है, इतने डरे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, इतने छोटे से बच्चे को प्रोसीजर के थ्रू ले जाना सही होगा या नहीं। बट टच वुड मतलब डॉक्टर ने इतने नाइसली 10 मिनट में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया। एंड अभी मेरा बेबी वो लैच कर पाता है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आप उसको पैलेटा से ही पिलाइए, बॉटल से मत पिलाइए, अदरवाइज़ वो लैच नहीं करेगा। बट अभी उसका प्रेफरेंस बॉटल है ही नहीं, वो बॉटल को यूँ हटा देता है, लैच ही कर रहा है, बहुत ही अच्छे से लैच कर रहा है। तो ऑल थैंक्स टू वैभव सर एंड किंडर स्माइल्स का पूरा टीम। सो गाइस, यहाँ बज गए रात के 1 और मेरी ड्यूटी होती है 4 साढ़े 4 बजे तक, फिर नेक्स्ट शिफ्ट होता है राज का। फिर मैं उठ जाती हूँ 8:30 बजे, 4 घंटे की नींद होती है। दिन में दीदी देख लेती हैं तो मैं 1-1.5 घंटे तब मैं सो लेती हूँ। यहाँ पे ये देखिए दोनों सो रहे हैं, मैं उसका फीड वीड का सब अरेंज कर रही हूँ। रात को लैच नहीं करता है, उसको बिल्कुल मन नहीं होता लैच करने का, लीजी मोड ऑन हो जाता है। तो रात को उसको मैं अपना ही फीड बॉटल में एक्सट्रैक्ट करके देती हूँ। देखिए आवाज़ आ रही है, उठ चुका है शायद।
उसके उठने से पहले हम सब रेडीनेस कर लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत गुस्सा करता है वो। यहाँ पे मैं ये रैबिट भी रख दी हूँ, उसको बहुत पसंद है और मिकी तो ओ माय गॉड बहुत ही पसंद है। बलून्स उसका ऑल टाइम फेवरेट, 2 बलून्स हमने लगा रखे हैं और ये है फाइनल लुक। सुबह के 6:30 हो गए, मेरा शिफ्ट ओवर हो गया है। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। नींद आती है, रात भर में मैं सिर्फ 45 मिनट सोई होंगी हार्डली, बट हाँ एवरी 2 आवर्स उसको फीड करवाना, अलार्म लगा लगा के टाइम से एकदम, तो फिर वो रोता नहीं, परेशान नहीं करता। और अभी मैंने उसको सुला दिया है राज के पास, अब वो उसको उसकी जो भी कैल्शियम आयरन ये सब मेडिसिन वगैरह दे देंगे। ये फ़ैन है जो मैं खुद के लिए यूज़ करती हूँ, बेबी को फ़ैन या एसी में नहीं रख रहे बिकॉज कोल्ड हुआ था। और अलेक्सा, थैंक्स टू अलेक्सा, ये इतनी लोरी सुनाती है ना मेरे बच्चे को। और अलेक्सा मुआ, आजकल कुछ भी हमारा नहीं रहा है, सब बेबी का हो चुका है। ये देखिए, ये रूम में भी बेबी के ही पसंद की बेडशीट सब लगी हुई हैं। थोड़ा मेस्ड हुआ है, अभी क्लियर करेगी, दीदी बिजी है, होने के बाद करेगी क्लियर। ये है इनका झूला, झूले में हमने लगा दिया है लोड। ये आराम से यहाँ पे हैं सोए हुए। इनका स्टार मून भी ये देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, जैसे अपने प्ले जिम में होते हैं वैसे इसमें भी बहुत खुश होते हैं। टमी टाइम में भी सो जाते हैं वो बहुत देर तक, बट मुझे टमी टाइम में उनको देखना पड़ता है। कुकर की सीटी का आवाज़ आ रहा है तो भाई सब जग रहे हैं। सो बेसिकली आजकल हाई कॉन्ट्रास्ट चीज़ें हमें यूज़ करनी पड़ी बेबी के लिए, जो हमें भी बहुत अच्छी लग रही है। हमें तो खैर कुछ भी अच्छा लग सकता है, उनके लिए स्पेशली मुझे ध्यान में रख के हाई कॉन्ट्रास्ट चीज़ों को प्रेफरेंस दे रही हूँ मैं। कोई आ गया, वो मैंने कल नहीं क्या ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से, तो मेरे 2-3 पार्सल में से शायद 2 ही डिलीवर हुआ था, एक पेंडिंग था, वो आया होगा। बस यहाँ पे पार्सल जैसे रिसीव होता है मैं उसको वीडियो में लेती हूँ, ताकि इसको बाद में याद रहे कि हाँ मम्मा पापा ने अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनाए मुझे। और बस अब ये जाएगा वॉशिंग पे, कल में भी ये पहन भी लेंगे। स्पेशली आयरन पीने के लिए इनको मैं बॉटल दे रही हूँ, बाकी इनका सब काम ब्रेस्ट फीड से चल जाता है। आयरन को पैरलेडर से पिला ही नहीं सकते, फेंक देता है, कपड़े पे पूरा गिरा देता है, खुद पीता ही नहीं है ना? इसे बोतल में से पी लेता है, बॉटल से फटाफट। आयरन कैल्शियम बॉटल से पी लेता है, पट से दूध में मिक्स कर दो, पी ले रहा है। मालूम नहीं पड़ता है ना, हाँ दूध ही समझ के वो पी लेता है, वही। और भूखा रहता तभी देती हूँ, खुद ही बैलेंस किया आपने। हाँ खुद से पी रहा है। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू बेबी। बेस्ट आवाज होती, चू चू चू, निप्पल जैसे खाली होता है, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, वाह पी लिया दवाई, वाह। धोखा तो नहीं हो रहा मेरे साथ, मुंह ऐसा ही बनाया लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। देखो सब समझते हैं बुन्नू, इतना छोटू सा है तू। मुंह ऐसे ही बनाया था। एक्सप्रेशन लेना है इसके से। हाँ फिर से एक बार, वंस मोर तो दूध डाल दे, हंसता है। वंस मोर। अलेक्सा एक तो पहले ही आ रही है मिमी का टैग काटो, इतना भी टाइम नहीं कि 4 दिन से वो टैग ही नहीं कटा है, जब से झूला आया हफ्ता भर के ऊपर हो गया। यहाँ पे मेरे को पंखा का हवा, बज रहे हैं रात के 4। एक बहुत ही क्यूट सी बात मुझे आपको बतानी है गाइज, 3 घंटे से लैच करवा रही हूँ मैं बेबी को, मुझे छोड़ता ही नहीं, मेरा आवाज़ सुन ले, मुझे देख ले, फिर उसको सिर्फ लैचे, और वो कुछ भी नहीं चाहिए उसको। ओवर फीड कर लेता है, ओवर, और फिर वोमिट कर देता है। जब तक राज उसको छुड़ा के नहीं लेके जाए, दीदी उसको छुड़ा के नहीं ले जाती है, तब तक वो छोड़ता ही नहीं है मुझे। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी देर तक उसको लैच क्यों करवा रही हूँ। एक्चुअली द थिंग इज, राज बाहर चले गए थे
और कोई था नहीं, दीदी भी नहाने चली गई थी, मीना दीदी। तो फिर मैं उसको तब से लेके बैठी हुई हूँ और वो अपना लैच कर रहा है। उसके बाद वॉमिट कर दिया। मैं सोच रही हूँ कोई आ जाए इसको ले ले, क्योंकि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, ये तो श्योर शॉट है कि वो मुझे नहीं छोड़ने वाला है। तो बस फिर राज आए तो अभी उन्होंने फाइन। मैं ना आजकल उन लोगों को देखती हूँ जो ऐसे बहुत मस्ती कर रहे, फन कर रहे गाइस। उनको देख के ना मुझे ऐसे लगता है कि पता नहीं, मतलब मैं किसी और प्लैनेट पे रहती हूँ या वो लोग किसी और प्लैनेट पे रहते हैं। उनकी लाइफ अच्छी है या मेरी लाइफ अच्छी है गाइस, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरी तो झंड पड़ गई है गाइस। मुझे लग रहा है ना कि मैं रात को 2 घंटा 3 घंटा मैक्स सोती हूँ। दिन में मुझे ये लोग बोलते हैं दीदी उदी कि सो जाओ, मैं हार्डली 2 घंटा 1.5 घंटा सोती हूँ। तो पूरे 24 घंटे में हार्डली 3 साढ़े 3 4 घंटे सो रही हूँ और उतनी नींद भी नहीं आ रही। ये भी ठीक है, जिंदा रहूँ बस, वही काफ़ी है। मैं जैसे जैसे गई मेरे को पूरा देखा। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पे इनका पूरा मालिश मसाज सब चल रहा है और नील ट्रिमिंग हो रहा है। दवाइयाँ जो भी है इनकी D3, कैल्शियम, आयरन, फीड, फिर मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो सब चल रहा है और ये सब सिलसिला रात दिन चलता है। अभी सुबह के 6 बज गए हैं। अभी उसका फीड हो गया, सब कुछ डन है। आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, D3 देना है बाद में उठ के। अब हम 8:30 बजे तक 2 घंटा सो सकते हैं और पूरी रात में मैं सोई हूँ आई थिंक 1 घंटा। रात सोए होंगे 4 आवर्स, हाँ 4 घंटे राज, 1 घंटे मेरा। अभी हम दोनों ही जा रहे हैं, सो जाएंगे 2 घंटे तक। 8 बजे से पहले वो नहीं उठेगा। इस पूरी डिफ़िकल्ट जर्नी में सबसे अच्छा कुछ हुआ है ना, दैट इज़ मीना दीदी। वो इतना प्यार से मेरा इतना ख्याल रखती है, आई जस्ट लव हर। कपड़े आयरन करने जा रही हूँ मैं। बहुत दिन से कपड़े स्टीम ही नहीं किए मैंने। ना कपड़े स्टीम हो रहे हैं, ना लाइफ स्ट्रीम लाइन हो रही है। गाइस मैंने नहा लिया है और ये रोना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा भी चल रहा है उधर, पता नहीं कॉपीराइट आ जाता है उससे। अभी मैं फटाफट ना हेयर को ड्राई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके पास गीले बाल लेके जा नहीं सकती और मुझे टाई करना पड़ेगा, खुले बालों से उसके मुंह में ना चला जाए। इसलिए मैं फटाफट इसको ड्राई करती हूँ। आजकल ऐसे ही होता है ना, टाइम ही नहीं होता खुद के लिए। बाल धो लिए तो सुखाने का टाइम नहीं है, कहीं बाहर जा रहे हैं तो ठीक से रेडी होने का टाइम नहीं है। मैं तो कभी कभी बस घर की टी-शर्ट पे कोई तो पैंट खोजती हूँ, पहनती हूँ और बस निकल जाती हूँ। कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता है और माइंड फ्रेम भी उतना नहीं रहता है कि आप इतना सोच पाओ, प्रोसेस करो और मैं पहनूँ, देखूँ, खोजूँ, कुछ नहीं हो पाता है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी सज धज के कहाँ जा रही हूँ या इतने टाइम बाद मैं ब्लॉग में थोड़ी ढंग की कैसे बन के आ गई। एक्चुअली कोई आ रहा है, मैं इतना सस्पेंस नहीं बनाऊँगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड भी नहीं कहूँगी एक्चुअली मेरी अच्छी वाली दोस्त है जो मेरी बीटेक की फ्रेंड है। कॉलेज में वो मेरे साथ थी DY में एंड ऑलमोस्ट 11 साल बाद हम मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे ऐसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन में या फिर ऐसी अगली देखे, इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ी तैयार हो जाती हूँ। एंड हाँ, वो आएगी तो मैं आप लोग को ब्लॉग में ज़रूर मिलवाऊँगी। बाय गॉड, शैम्पू कर लो और ड्राई करने का टाइम मिल जाए ना तो इट्स लाइक जन्नत। तो आज मुझे वो जन्नत लकीली नसीब हो गई है। मुझे खुद को अच्छा लग रहा है, मेरे बाल एकदम वाओ ड्राई हो गए और अच्छे से वॉश हो गए। खैर इन्होंने बो के नीचे ही दब जाना है, बस एक बार बेबी उठ जाएगा ना तो ये सब मुझे क्लैचर वलैचर करके जूड़ा बीड़ा बनाना पड़ेगा। बिकॉज मैंने बताया हेयर फॉल होता है, बेबी के मुंह में चला जाएगा या फिर वो हाथ में उसके कट सकता है बाल से, तो इसीलिए मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है और मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पोस्ट प्रेगनेंसी। एंड जी हाँ, मेरे इतना इतराने का एक बिगेस्ट रीज़न है आज सैटरडे है और मेरे पति की है छुट्टी। तो आई एम श्योर वो मेरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा रहेगा आज मेरे साथ। रोज़ मैं अकेले सब कुछ संभालती हूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज मैं, दीदी और राज हम सब मिलके एकदम टीम वर्क कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बिग फैमिली मीन्स
दैट्स बिग सपोर्ट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अकेले रहने में बहुत मज़ा है, न्यूक्लियर फैमिली में बहुत मज़ा है, होता होगा, बट मैं एक जॉइंट फैमिली से आती हूँ और मैंने बचपन से वो सारे सपोर्ट्स, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जाने हैं, तो मेरा हमेशा से वोट रहेगा बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली। आप मुझे कमेंट में बताना आप क्या प्रेफर करते हो, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। शिप्पा इधर देख, शिप्पा इधर आ, शिप्पा। ओए शुप्री, लुटेरे लुटेरे। अच्छा मेरे को ये खान दे। बस ये लोग आ गए थे, फिर हमने डिनर किया, साथ में बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी कॉलेज की बातें की, पुराना टाइम सब कुछ रिकॉल किया, बहुत मज़ा आता। और ये था, ये बेबी के लिए लेके आई थी शिप्रा, और मेरे लिए भी कुछ लाई थी, मैंने ओपन ही नहीं किया अभी तक। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसे यहीं एंड कर रही हूँ। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।